6 बजने में सिर्फ 13 मिनट बाकी थे और मैं कुलधरा गांव के जंग लगे फाटक के सामने खड़ा था। सिक्योरिटी गार्ड ने जाते जाते मुझे आखिरी बार देखा और कहा, साहब, 6 के बाद यहां कोई नहीं रुकता। मैंने हंसकर जवाब दिया, बस थोड़ी देर की बात है। मुझे नहीं पता था वो मेरी आखिरी हंसी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आपके लिए ऐसी असली और खौफनाक कहानियां लेकर आते हैं। जैसे ही मैं अंदर गया, पूरा गांव अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। टूटी हुई दीवारें, आधे गिरे हुए मकान, रेगिस्तान की हवा सूनी गलियों से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी, वो सन्नाटा खाली नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की। यह है राजस्थान का रहस्यमयी कुलधरा गांव। बोलते बोलते अचानक पीछे से कदमों की हल्की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस रेत और हवा है। लेकिन मेरे अंदर कहीं हल्की घबराहट बैठ चुकी थी। 6 बजने में अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे। मैंने सोचा थोड़ा और अंदर चलता हूं। एक घर के टूटे दरवाजे से अंदर गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से मिट्टी पर लकीरें खींची हो। अचानक मेरे बिल्कुल कान के पास किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मत रुको। मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। लेकिन इस बार मेरे पैरों के पास रेत में ताजा पैरों के निशान बने हुए थे, और वो मेरे नहीं थे। शाम 6 बजे सूरज पूरी तरह ढल चुका था। मुझे अचानक याद आया, गेट 6 बजे बंद हो जाता है। मैं तेजी से बाहर की ओर भागा, गली पार की, टूटा मंदिर पार किया, और जैसे ही मुख्य फाटक तक पहुंचा, वो बंद था। भारी लोहे की जंजीर, ताला लगा हुआ। मैंने जोर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा और दूर कहीं से चूड़ियों की खनखनाहट। अब मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, शायद गार्ड भूल गया होगा। लेकिन तभी मुझे याद आया, गार्ड ने जाते वक्त कहा था, 6 के बाद यहां कोई नहीं रुकता। उसने ये नहीं कहा था कि हम बंद कर देते हैं, उसने कहा था कोई नहीं रुकता। मैंने फिर से चलना शुरू किया। अब गांव पहले जैसा नहीं लग रहा था। जहां पहले खंडहर थे, अब मुझे कुछ घरों की खिड़कियों में हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें मली, रोशनी गायब। लेकिन तभी एक गली के मोड़ पर मुझे एक परछाई दिखी। एक लड़की, सफेद लहंगे में। वो मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी। मेरे अंदर का डर और जिज्ञासा दोनों लड़ रहे थे। मैंने धीमे से कहा, हेलो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला खालीपन। मैं पीछे हट गया, मेरे पैर कांप रहे थे। और तभी पूरा गांव अचानक बदल गया। जहां खंडहर थे, वहां अब पूरा बसा हुआ गांव दिखाई दे रहा था। लोग, औरतें, बच्चे, बाजार में हलचल, चूड़ियों की आवाज, मंदिर की घंटी। मैं बीच सड़क पर खड़ा था और सब लोग मुझे देख रहे थे। लेकिन उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेदी। भीड़ अचानक 2 हिस्सों में बंट गई और उनके बीच से एक आदमी आगे आया। राजसी कपड़े, कठोर चेहरा। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम क्यों लौट आए? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वो बोला, हमने इस जगह को शाप दिया था, जो भी 6 के बाद यहां रुकेगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। मैंने चिल्लाया, मैं यहां का नहीं हूं।
वो मुस्कुराया। अब हो। अचानक सब कुछ फिर से खंडहर में बदल गया। मैं जमीन पर गिरा हुआ था। मोबाइल अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। स्क्रीन पर टाइम दिख रहा था, 6:47। मतलब मैं लगभग 45 मिनट से अंदर था। लेकिन मुझे तो लगा सब अभी हुआ। मैंने आखिरी कोशिश की। फाटक की तरफ भागा। इस बार ताला खुला हुआ था, गेट थोड़ा सा खुला। मैं पूरी ताकत से बाहर भागा। बाहर सड़क पर पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। गांव शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह मैं होटल में उठा। सब कुछ सपना लग रहा था। मैंने तुरंत मोबाइल चेक किया। रिकॉर्डिंग फाइल मौजूद थी। मैंने प्ले किया। वीडियो में मैं अकेला था, खंडहरों के बीच खड़ा, डरा हुआ। लेकिन वीडियो के आखिरी 10 सेकंड में कैमरे के पीछे से एक लड़की की आवाज आई। तुम वापस आ गए। और कैमरे में मेरे पीछे वही बिना चेहरे वाली लड़की खड़ी थी। मैंने घबराकर फोन गिरा दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। होटल स्टाफ था। वो घबराया हुआ लग रहा था। उसने पूछा, सर, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा, हाँ, क्यों? वो बोला, कल रात 6 बजे के बाद कुलधरा में कोई पर्यटक अंदर गया ही नहीं था। मेरे हाथ सुन्न हो गए। लेकिन उसने धीरे से कहा, सर, आप तो कल दोपहर 4 बजे ही होटल वापस आ गए थे। उस पल मुझे एहसास हुआ, अगर मैं 4 बजे लौट आया था तो 6 बजे के बाद अंदर कौन था? और वो रिकॉर्डिंग। मैंने कांपते हाथों से फिर वीडियो खोला। इस बार वीडियो में मैं नहीं था। कैमरा जमीन पर पड़ा था और गांव बसा हुआ था। लोग चल रहे थे और भीड़ के बीच मैं खड़ा था, सफेद आंखों के साथ। आज भी रात को कभी कभी मुझे चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। और जब भी 6 बजते हैं, मेरे कमरे की लाइट खुद खुद बंद हो जाती है। शायद मैं सच में वापस आ गया, या कुलधरा का शाप मेरे साथ लौट आया है और अगली पूर्णिमा की रात मैं फिर वहां जाऊंगा। लेकिन इस बार शायद वापस नहीं आऊंगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताइए। इससे हमें पता चलेगा कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं।